वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूवर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए मिंट का पैक बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी और उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिंट का योगर्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है और फिर किस तरीके से उसको लगाया जाता है। व्यूवर्स, आप मिंट को ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर सिल पत्थर पे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उसका जो लीव्स है उसके अंदर से जूस निकलेगा। तो इधर मैं सिल पत्थर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास सिल पत्थर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर में लीव्स को डालकर थोड़ा सा मिल्क को ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसका जो जूस होगा उसको स्टेन करके बॉल के बीच में डाल सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि मिंट योगर्ट को किस तरीके से तैयार करके इसका फेस पैक बनाया जाता है। मिंट लीव्स को अच्छे तरीके से वॉश करके इसकी टहनियों को अलग कर लेना है और जो इसके लीव्स हैं इसको आपने सिल पत्थर पे कूट लेना है। मिल्क को लाइट गर्म कर लिया है, ये मिल्क है। तो आपने कोई भी बॉल लेके उसमें उसमें मिल्क को डाल के उसको लाइट गर्म कर लेना है। आपने थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा जो असर है सारा इसके बीच में से निकल के हमारा वो उस डिबिया में चला जाए। ये व्यूवर्स योगर्ट है, दही है। हमने जिस तरीके से हम घर में दही लगाते हैं, हमने दही बनाने के लिए दूध में इस दही को डाल के जाग लगाते हैं, दही बनाने के लिए इसको डालते हैं। तो मैंने इसको इसके बीच में डाल दिया ताकि ये हमारा जो दूध है वो जम जाए। और ये व्यूवर्स थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़रा लाइट सा गर्म होना चाहिए। फिर इसके बीच में आपने थोड़ा सा दही डाल के इसको जमने के लिए छोड़ देना है। विटामिन ई का आपने एक अदद कैप्सूल भी इसमें ऐड कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बंद कर देना है और इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए आपने रख देना है ताकि ये सारा दूध जो है जम के एक दही की शक्ल में आ जाए, योगर्ट की शक्ल में आ जाए। इसको जमने के लिए व्यूवर्स आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इतनी हवा ना आती हो। आप इसको अगर कहीं जगह पे रखते हैं तो इसको ऊपर से ढांप के रख दे, ये जल्दी से जम जाए। अब मैं इसको जमने के लिए छोड़ दूंगी। व्यूवर्स, मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसको जमने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब ये जम गया था तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था 2-3 घंटे के लिए और फिर वो अच्छे तरीके से जब जम गया था, ये देखिए हमारा जो योगर्ट है किस तरीके से वो जम गया है। हमने इसके बीच में ही सब कुछ डाला हुआ है। हमने इसके बीच में मिंट डाले हैं, इसके अलावा इसके बीच में हमने विटामिन ई का कैप्सूल भी डाला था और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसको कर लिया था। तो व्यूवर्स, ये देखें हमारी जो क्रीम है, हमारा योगर्ट है, ये किस तरीके से रेडी हो गया है और ये हमारी स्किन के लिए कितना बेस्ट है। व्यूवर्स, आपने इसी तरीके से इसको लगाना है। अब इसके बीच में आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना। तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। आपने इसको एक बाउल में डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना और डालने के बाद आपने जिधर इसको अप्लाई करना है आप इसको अप्लाई करके इसका मसाज करें अच्छे तरीके से। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मिंट आपकी स्किन को ठंडक का एहसास बख्शेगी और आपकी स्किन के ऊपर से जो जितनी भी झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप डेली इसका मसाज करें फेस के ऊपर और फिर इसका कमाल देखें। इस तरीके से आपने दिन में किसी भी टाइम आपने इसका अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। व्यूअर्स, आप मिंट के पैक को जब लगाते हैं तो साथ में इसका सोप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इसके सोप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से व्यूवर्स आपने मसाज करते जाना है और जब ये इसमें अब्जॉर्ब हो जाए तो साथ साथ और भी मिक्स करते जाना है। आप इसको इतने बॉल को हम तकरीबन 1 वीक तक इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। कुछ आधे घंटे के बाद आपने अपना फेस जो है वॉश कर लेना है। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं अपने हैंड को वॉश कर लूँगी। आप
इसकी रूटीन नाइट में भी लगा सकते हैं इसको और डे में भी लगा सकते हैं। ये डे नाइट दोनों के लिए है, लेकिन लगाने के कुछ देर बाद 1 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन के ऊपर एक बड़ी ही खूबसूरत ग्लो आएगा और आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है और जो सनबर्न के जो इफ़ेक्ट है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मिंट आपकी स्किन को इस तरीके से वाइट करेगा कि आप देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे कि कितना खूबसूरत कलर आपका हो गया है।